पंकज मिश्रा ने साहिबगंज नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में ऐसी रणनीति बनाई जिसने स्थानीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। झामुमो समर्थित उम्मीदवार रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान की जीत को लोग अब सिर्फ एक सामान्य जीत नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का नतीजा मान रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव ज्यादा रहता है, लेकिन इस चुनाव में यह धारणा पूरी तरह टूटती हुई दिखी। शुरुआत में राजनीतिक जानकार भी मान रहे थे कि रामनाथ के लिए चुनावी नया पार करना आसान नहीं होगा। कई तर्क दिए जा रहे थे कि शहर का वोट बैंक अलग तरह से खींचता है और मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आई, पंकज मिश्रा ने पूरा चुनावी माहौल ही बदल दिया। उन्होंने इस चुनाव को आरोप प्रत्यारोप से हटाकर विकास के मुद्दों पर केंद्रित किया और शहर के व्यापारियों और आम लोगों के साथ अमरुख पंचायत में अहम बैठक की। उस बैठक में उन्होंने साफ कहा कि अगर नगर निकाय में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो शहर को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि अगर सही नेतृत्व नहीं चुना गया तो शहर को नुकसान उठाना पड़ सकता है। धीरे धीरे चुनावी फिजा रामनाथ के पक्ष में बनती चली गई और जो लोग पहले शंकित थे वे भी समर्थन में आने लगे। पंकज मिश्रा ने सिर्फ बैठकों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि खुद रोड शो कर शहरी वोटरों से सीधे संवाद किया। उन्होंने भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज पासवान और पूर्व जिला महासचिव व नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री श्रीनिवास यादव को झामुमो में शामिल कर बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। इससे विरोधी खेमे में हलचल मच गई और कई वोटों का ध्रुवीकरण रुक गया। बताया जाता है कि मनोज पासवान भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन समर्थन नहीं मिलने से नाराज थे। ऐसे में उन्हें साथ लाना रणनीति का अहम हिस्सा था। पंकज ने सहयोगी दलों और स्थानीय नेताओं को भी एकजुट रखा, जिससे अपने पक्ष के वोटों की गोलबंदी मजबूत हुई। उन्होंने विरोधी मतों में बिखराव पैदा करने की भी रणनीति अपनाई, जिसका सीधा फायदा झामुमो समर्थित उम्मीदवार को मिला। आखिरकार मतगणना के दिन तस्वीर साफ हो गई और रामनाथ पासवान को जीत का प्रमाण मिल गया। जीत के बाद रामनाथ पासवान सीधे पंकज मिश्रा के आवास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इस जीत ने यह संदेश दे दिया है कि अगर जमीनी स्तर पर मजबूत रणनीति, सही मुद्दे और सही समय पर सही फैसला लिया जाए तो राजनीतिक समीकरण बदले जा सकते हैं। साहिबगंज की ये कहानी अब स्थानीय राजनीति में नई मिसाल के रूप में देखी जा सकती है, लेकिन आप इसको किस नजर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।